एक विशाल उल्कापिंड धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस परिवार के चेहरे पर डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। तबाही मचने से पहले ही ये लोग एक आधुनिक स्पेसशिप में सवार होकर अंतरिक्ष की गहराई में निकल गए, ताकि इंसानों के रहने के लिए एक नया घर ढूंढ सके। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उनका जहाज मुख्य स्टेशन से अलग हुआ, एक मलबे का बड़ा टुकड़ा उनसे टकरा गया। इससे न सिर्फ जहाज का संतुलन बिगड़ा, बल्कि उसका रास्ता भी बदल गया। इस हादसे में मां के पैर में गंभीर चोट आई, लेकिन चमत्कारिक रूप से उनका जहाज एक अनजान बर्फीले ग्रह पर क्रैश लैंडिंग करने में कामयाब रहा। जब परिवार बाहर निकला तो उन्होंने खुद को एक बर्फीली दुनिया में पाया। अभी वे संभल भी नहीं पाए थे, तभी बर्फ की परत जहाज का वजन नहीं सह पाई और टूट उनकी आंखों के सामने उनका जहाज और सारा जरूरी सामान झील की गहराइयों में समाने लगा। अब वे इस अनजान दुनिया में बिल्कुल अकेले और बेसहारा थे। बिना रसद सप्लाईज के इस कड़कड़ाती ठंड में बचना नामुमकिन था। तभी मां ने एक बड़ा जोखिम उठाया और अपना हेलमेट उतार दिया। दरअसल पिता का सूट पहले ही फट चुका था और वे फिर भी सांस ले पा रहे थे, जिसका मतलब था कि इस ग्रह की हवा इंसानों के लिए सुरक्षित है। ये उनके लिए उम्मीद की पहली किरण थी। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई। सूरज ढलने में सिर्फ 6 घंटे बचे थे, जिसके बाद तापमान -50 डिग्री तक गिरने वाला था। उनके पास गर्मी पैदा करने का एकमात्र जरिया स्पेस सूट की बैटरी थी, जो पानी में डूबे जहाज के अंदर। मजबूरन पिता ने अपने 9 साल के बेटे को पानी में भेजने का फैसला किया। बच्चा डर से थर-थर कांप रहा था। तभी उसकी बड़ी बहन ने अपने भाई की जान जोखिम में डालने के बजाय खुद बर्फीले पानी में छलांग लगा दी। वह जहाज के अंदर तो पहुंच गई, लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा नहीं खुला। हिम्मत हारने के बजाय वह दूसरे रास्ते से किसी तरह बैटरी हासिल करने में कामयाब रही। जैसे ही वह बाहर निकलने को हुई, झील का पानी अविश्वसनीय गति से जमने लगा। जब तक वह ऊपर पहुंचती, बर्फ की एक मोटी परत ने उसका रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था। मां ने मॉनिटर पर देखा कि उसके पास सिर्फ 5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। पिता ने बर्फ को तोड़ने की जी तोड़ कोशिश की, पर सब बेकार था। तभी दूर पहाड़ियों के पीछे से कुछ और भी रहस्यमयी दिखाई देता है। तभी पास खड़े इस छोटे से बच्चे को एक तरकीब सूझी। वह अपने पिता से पूछता है कि क्या वे जानते हैं कि बर्फ के साथ सबसे तेज क्या जलता है। बेटा कहता है मैग्नीशियम। बेटे की बुद्धिमानी देख पिता को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वे अपने परिवार को सुरक्षित छोड़कर बेटे के साथ एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने वाले होते हैं, तभी लड़के का पैर फिसलता है और वह एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। पिता वायरलेस के जरिए पता लगाते हैं कि बेटा सुरक्षित है। फिर वे उसे वहीं रुकने को कहते हैं, ताकि वे पहले अपनी बेटी को बचा सके। पर जैसे ही पिता जाते हैं, एक भयानक मुसीबत लड़के के सामने आ खड़ी होती है। एक अजीबोगरीब एलियन जीव उसका पीछा करने लगता है। लड़का जान बचाने के लिए एक विशाल पेड़ पर चढ़ जाता है। वह एलियन रोबोट पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर किस्मत से वह नीचे गिर जाता है। रात हो चुकी है और दोनों के बीच तनाव बना हुआ है। लड़का उस रोबोट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एक एलियन भला इंसान की भाषा क्या समझे। तभी एक जादुई तितली उड़कर उस रोबोट के हाथ पर बैठती है, जिसे देखकर वह खूंखार मशीन अचानक शांत और कोमल हो जाती है। लड़के को एहसास होता है कि यह रोबोट बुरा नहीं है, लेकिन जैसे ही तितली उड़ती है, रोबोट की ऊर्जा खत्म होने लगती है और उसका चेहरा धुंधला पड़ जाता है। तभी अचानक पूरे जंगल में भयानक आग लग जाती है। लड़का बुरी तरह फंस चुका है और टहनियां बहुत ऊपर हैं। वह रोते हुए अपने पिता को पुकारता है, लेकिन तभी उसके डिवाइस से सिग्नल भी गायब हो जाता है। अब वह पूरी तरह अकेला और मजबूर है। दूसरी तरफ वह रोबोट भी मर रहा है और खुद को जोड़ने में नाकाम है। लोहे का तार निकालता है और पेड़ के तने की दरार में उसे जोर जोर से खींचने लगता है। इससे पहले कि वह रोबोटिक जीव कुछ समझ पाता, वे दोनों सीधे नीचे गिर जाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद लड़का अपनी पुरानी जगह पर लौट आता है और चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। आखिर वह एक बच्चा ही तो है। मौत के डर से वह अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाता। जब वह पूरी तरह हार मान चुका था, तभी नीचे गिरा हुआ वह जीव फिर से जुड़कर जिंदा हो जाता है। इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, वह जीव तेजी से छलांग लगाकर पेड़ की टहनी पर आ जाता है, लड़के को अपनी बाहों में उठाता है और उसे वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। फिर वह जीव उसे एक चट्टान के पास ले जाता है और अपना पंजा आगे बढ़ाता है। लड़के को लगता है कि वह उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वह जीव सिर्फ उसे महसूस करता। अगले ही पल उसका शरीर इंसान जैसा रूप लेने लगता है। इसी बीच लड़के के पिता कैंप वापस आते हैं और बर्फ की सतह पर मैग्नीशियम छिड़कते हैं। जैसे ही वह उसे मशाल से जलाते हैं, एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे बर्फ में एक बड़ा छेद हो जाता है।
पिता जल्दी जल्दी बर्फ के पानी को बाहर। अब उन्हें अपनी बेटी की उंगलियां दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा था कि वे जल्द ही उसे बचाएं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है और तापमान तेजी से गिरने लगता है। वह पिघली हुई बर्फ फिर से जमने लगती है। पिता बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से उनका लाइटर जल ही नहीं पाता। बर्फ के नीचे फंसी उनकी बेटी डर के मारे रो रही है। उसकी स्पेस सूट की ऑक्सीजन अब 3% है। हताशा में पूरा परिवार बर्फ को हाथों से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार। तभी उन्हें एक विशाल साया अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह डरावनी चीज क्या है? दरअसल वह लड़का ही था जो उस रोबोटिक जीव को अपने साथ लाया था। लड़के के कहने पर वह जीव बर्फ के पास झुकता है और अपने हाथ उस पर रखता है। एक लाल रोशनी निकलती है और जमी हुई बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। अपनी बहन को बचाने के बाद वह जीव अपनी शक्ति से गर्म हवा पैदा करता है, जिससे वह पूरा परिवार उस अनजान ग्रह पर सुरक्षित रात बिता पाता है।